में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग और समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो कि किसने कराया था? तो यह शाहजहां ने जो कि करवाए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किले के निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने जो कि करवाए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो ये वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो यह बाबर ने किसे जो कि पराजित किया था पानीपत के प्रथम लड़ाई में? तो यह किसे पराजित किए थे? तो इब्राहिम लोदी को जो कि पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें कि पानीपत का जो कि प्रथम लड़ाई कब हुआ, तो पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था। पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत का जो कि तीसरा लड़ाई की बात करें कि कब हुआ था, तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था। पानीपत के जो कि 3 युद्ध हुआ है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि पानीपत का टोटल जो कि 3 युद्ध हुआ है। तो यह आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत की पहला लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी के पराजित किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह सूर्या की मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह सारनाथ में स्थित है। तो शेरशाह सूर्या का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सारनाथ में जो कि स्थित है, सॉरी सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूर्या का मकान कहाँ पर स्थित है? सासाराम आप लोग का स्थित है। सासाराम में जो कि स्थित है शेरशाह सूर्या का मकान। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा आप लोग का। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहाँ भारत में कहाँ उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में जो कि उतरा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि भारत के खोज किसने किया, तो भारत के खोज जो कि किसने किया, तो यह भारत के खोज जो कि किसने किया, तो वास्को डी गामा ने भारत के खोज जो कि किए थे। यही पूछेगा कि कब किया था वास्को डी गामा भारत के, कब खोजे थे? तो यह 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के जो कि खोजे थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो यही प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ पर उतरा था? तो यह कहाँ पर उतरा था? तो यह कालीकट में उतरा था। कालीकट एक केरल राज्य का, केरला में जो कि पड़ता है, वहीं ऊपर जो कि उतरा था वास्को डी गामा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो कि कहाँ के रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल के रहने वाला था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा में किस देश स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह संविधान सभा में किस देश के स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद के जो कि भाग नहीं लिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो यह 29
अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और यही पूछेगा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की सदस्य जो कि कितने थे, तो सदस्य की संख्या जो कि 7 थी। सदस्य की संख्या कितना था, तो 7 था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो यह भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया, तो यह भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो यह सभा के द्वारा जो कि बना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था, तो यह जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यह संविधान सभा के गठन के मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो यह बालगंगा तिलक के द्वारा जो कि 1895 ईस्वी में जो कि किया गया था। ये भी इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, बालगंगा तिलक। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। तो भारत की संविधान सभा गठन किसके आधार पर किया गया था, यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठन किया गया था। तो यह भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया, तो यह केन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का जो कि गठन किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था। तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ पर हुए थे, तो यह पश्चिम बंगाल से जो कि हुए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यही बात करें कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति कौन थे, तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए। तो देखिए, एक होता है जो कि क्या होता है, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है उपराष्ट्रपति, एक होता है राष्ट्रपति,
एक होता है जो कि राज्यपाल, राज्यपाल राज्यपाल होता है। तो यह तीनों का जो कि न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। कौन कौन के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का होना चाहिए, तो एक होता है जिला परिषद। क्या? जिला परिषद। जिला परिषद जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि विधान परिषद। क्या? विधान परिषद। विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। ये तीनों के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि रखा गया है। कौन? राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष चाहिए, और विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष होना चाहिए। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये तीनों के बनने के लिए जो कि 30 वर्ष जो कि आप लोग का आयु होना चाहिए। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए क्या क्या बनने के लिए, तो एक होता है पहले मुख्यमंत्री। क्या? मुख्यमंत्री होता है पहला जो कि मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि आप लोग का 25 वर्ष होना चाहिए। एक होता है लोकसभा होता है। एक होता है लोकसभा। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। एक होता है आप लोग का जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। और आप लोग का एक होता है विधान परिषद। क्या? विधान परिषद नहीं, विधानसभा। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना रखा गया है, तो यह जो कि चारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष रखा गया है। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 25 वर्ष रखा गया है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि रखा गया है। ये आप लोग को याद होना चाहिए कि किन किन का बनने के लिए कितना कितना आयु होना चाहिए। तो चलिए, तो यही आप लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है, तो यह जो कि 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डी की संख्या होती है, तो यह 206 हड्डी होती है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है, तो 206 हड्डी होती है। बच्चों में कितना हड्डी होती है, तो यह 300 हड्डी जो कि होता है, जो कि सिर में क्या सिर में कितना हड्डी होता है, तो सिर में जो कि 29 हड्डी होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि कान में कितना हड्डी होता है, तो यह कान में जो कि कितना हड्डी होता है, कान में जो कि 6 हड्डी होता है। यही बात करें कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो यह खोपड़ी में जो कि 8 हड्डी होता है। खोपड़ी में 8 हड्डी होता है और कान में जो कि 6 हड्डी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह हृदय से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न ये पूछ रहा है कि सोते समय रक्त दाब
में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घट जाता है। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो यह घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण इनमें से सभी से होता है, जो कि फेफड़ा से होता है, एक यकृत से होता है और जो कि किडनी से होता है। ये सभी से जो कि रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। रक्त का शुद्धिकरण किससे कहाँ से होता है? तो यह इन सभी से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण जो कि रक्त में लाल रंग होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्ट का नाम किससे संबंधित है? तो यह बंदर से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका के किस भाग में होता है? तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले कोशिका किस भाग में होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका के किस भाग में होता है? तो यह भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला कोशिका किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस को छोड़ा जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो कि हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस जो कि छोड़ा जाता है? तो ऑक्सीजन को जो कि छोड़ा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरे पेड़ पौधे के द्वारा कौन सी गैस छोड़ा जाता है? तो ऑक्सीजन जो कि छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाला गैस को क्या नाम है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाला गैस को क्या नाम है? तो यह जो कि ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है तो यह हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? तो यह मेढक जो कि अपने त्वचा से जो कि सांस लेता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रकाश का वेग होता है? तो प्रकाश का वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ए पूछ रहा है कि वाहनों के पीछे देखने के लिए वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये वाहनों
से पीछे आने वाले वाहनों से पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का जो कि किसका प्रयोग करते हैं, तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों से पीछे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का जो कि प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष कितने रंग दिखाई देते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं, तो 7 रंग जो कि दिखाई देते हैं। तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डायोप्टर किसकी इकाई है, तो डायोप्टर किनकी इकाई है, तो यह लेंस की है। डायोप्टर किनकी इकाई है, तो यह लेंस की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि लेंस की क्षमता लेंस की क्षमता की है। लेंस की क्षमता की है। डायोप्टर किनकी इकाई है, तो लेंस की क्षमता की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, लेंस की क्षमता की है। अगला प्रश्न की बात करें, यह आप लोग का अंतिम प्रश्न जो कि रहने वाला है। इसका आप लोग का आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया। आप लोग का चारों ऑप्शन में बताना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन करना है कि प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो यह किसने किया आप लोग का। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन कर देना है। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।